हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के नैरेटिव्स की पोल खोल के रख देती है। और ये शोकेस करता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा जो बयान दिए गए थे वो कितने प्रोफेशनल थे और नपे तुले थे। तो कल हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे आईएफ द्वारा ये चीज़ें कही गई कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और ये भी कहा गया था कि आवर जॉब इज़ टू हिट द टारगेट, नॉट टू काउंट द बॉडी बैग्स। तो इन लाइन्स को फिलहाल पाकिस्तान द्वारा अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो उनके द्वारा कुछ नंबर थ्रू आउट किए गए थे जिसके अंतर्गत वो कह रहे थे कि 5 हमने एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के शूट डाउन किए हैं, उसके फेवर में यूज़ कर रहे थे कि एयरफोर्स क्लियरली नहीं बता रही है, तो हो सकता है यहाँ पर चीज़ें छुपाई जा रही हों। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो चीज़ें कही गई थी वो बहुत नपी तुली थी। तो ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि जो भुलारी एयरबेस में एक हैंगर जो इंडियन एयरफोर्स ने हिट किया था, उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का एक सब एरियाई एवैक्स एयरक्राफ्ट पार्ट था जो कि डिस्ट्रॉय हुआ है। जिस तरीके की डैमेज वहाँ पर दिखाई दे रही है हैंगर में, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि डैमेज जो हुई होगी वो रिपेयरेबल है। और ये चीज़ एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने एक्सेप्ट करी है, जहाँ उन्होंने बताया कि कैसे मल्टीपल ब्रह्मोस ने इस एयरबेस को हिट किया और इस हैंगर को डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर रखा एक एवैक्स भी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है जो कि पहला एडमिट हुआ है। ऐसे कई और लॉसेस हैं जिस पर अभी एडमिशन आना बाकी है। इंडियन एयरफोर्स ने इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई भी वो यहाँ पर नंबर देते हैं या फिगर देते हैं तो उस पर बहसबाजी चालू हो जाएगी, और बिना प्रूफ किए आप कोई चीज़ नहीं कमिट कर सकते। ये चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा करी गई, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा क्योंकि उनसे प्रूफ मांगे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब वो हैंगर स्ट्राइक किया गया था बुलारी में, तो क्या आईएफ को पता नहीं था कि उसमें क्या होगा? साथ में आईएफ द्वारा ये भी कहा गया कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट शूट डाउन भी किए हैं, और वहाँ पर उन्होंने हाईटेक टर्म यूज़ किया था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने स्पेसिफिकली नंबर और नाम नहीं बताया। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग होती है तो वहाँ जानबूझकर फिगर्स को नहीं बताया जाता है। बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये होता है ताकि एनिमी को आपकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा ना लगे, आपके लॉसेस का अंदाज़ा ना लगे। ये क्वेश्चन को अवॉइड करना नहीं था, इसलिए पाकिस्तान के भी लॉसेस को यहाँ पर बताया नहीं गया ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स को ये पता न लगे कि इंडियन एयरफोर्स को कितना पता है। तो ये प्रोफेशनल आंसर है, लेकिन उस चीज़ को प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज़ करने की कोशिश करी गई। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें, शाहबाज एयरबेस में जो एक मेंटेनेंस और स्टोरेज हैंगर डिस्ट्रॉय किया गया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये 100% अवेलेबिलिटी रेट पर नहीं होते हैं। कई प्लेटफॉर्म होते हैं जिनकी सर्विस, रिपेयर्स और ओवरहॉल चलता रहता है, साथ ही साथ इनके आपको स्पेयर्स भी रखने होते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस एंड स्टोरेज हैंगर है जो कि जकोगाबाद के शाहबाज एयरबेस में है, यहाँ पर F-16 के नंबर 5 और नंबर 11 स्क्वाड्रन है। तो क्लियरली कुछ नंबर यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए रखे गए होंगे। तो भले ही आपके ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हार्डेंड शेल्टर के अंदर रखे गए हों, पर मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट आपके मेंटेनेंस हैंगर में ही होंगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर 90% चांसेस है कि इनके F-16 यहाँ पर डैमेज हुए हों। नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर 90% यहाँ पर इनके F-16 जो हैं ये डैमेज हुए हैं। साथ में उनका जो स्पेयर वगैरह रखा गया होगा वो भी डैमेज हुआ है। तो F-16 की फ्लीट को लेकर ये पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। यूएस इनको लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। इन्होंने एडिशनल F-16 सीक आउट करने की कोशिश करी थी पर इन्हें नहीं मिले। बाकी हवा में जो शूट किए गए हैं वो अलग। अगेन इंडियन एयरफोर्स कुछ भी क्लेम नहीं कर रही है, पर ये टारगेट्स स्पेसिफिकली चूज़ किए गए हैं। गलती से मिसाइल आकर यहाँ पर नहीं लगी है। तो जो एएनआई की रिपोर्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। एएनआई की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जब ये अटैक परफॉर्म किया गया था तो उससे पहले टारगेट ड्रोन्स को इंडियन एयरफोर्स द्वारा फ्लाई कराए गए थे, जो कि एक फाइटर प्लेटफॉर्म के रडार क्रॉस सेक्शन के साथ फ्लाई कर रहे थे, जिनके द्वारा इनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन का पता लगाने में हमें मदद मिली थी, जिसको देखते हुए हमने इनके कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट भी किया था लॉइटरिंग मिनेशंस को यूज़ करते हुए। और करीबन 15 मिसाइल्स जो कि ब्रह्मोस थी ये हमने फायर करी थी इनके डिफरेंट एयर बेसिस पर। तो मैक्सिमम डैमेज इन्होंने कॉज करी। उसके बाद फिर स्कैल्प मिसाइल और रैम्पेज जैसी मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया था
लॉन्गर रेंज में इनके इंपॉर्टेंट एसेट्स को टेक डाउन करने के लिए। तो कुछ पाकिस्तानी यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि जो एवैक्स है ये खाली डैमेज हुआ है, जैसा कि एयर मार्शल कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हैंगर की हालत देखेंगे तो ये किसी भी हालत में ऐसा नहीं लगता कि ये खाली डैमेज हुआ होगा। ये इनको राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। बाकी बड़े लॉसेस की बात करें तो HQ-9 का एक कंफर्म्ड है जिसके फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं। साथ में लॉकहीड मार्टिन का TPS-77 सर्वेलेंस रडार है जो कि आपको 470 किलोमीटर की सर्वेलेंस रेंज प्रोवाइड कराते हैं और ये बहुत ही एक्सपेंसिव रडार सिस्टम है। तो जो नॉन पाकिस्तानी एयरफोर्स के लॉसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। HQ-9 हो गया, फिर आपका एवैक्स हो गया और ये TPS-77 ये एक्चुअली एक्सपेंसिव है। साथ में ग्राउंड में कुछ ड्रोन्स भी इनके डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनके कमांड सेंटर भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो एवैक्स इनके पास जो डिस्ट्रॉय हुआ है ये साब एरियाई है जो कि खाली 9 के नंबर में इनके पास था। इसमें से एक एवैक्स ये पहले लूज़ कर चुके थे टेरर अटैक में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि उसका रिप्लेसमेंट इन्हें मिल गया है, लेकिन अब ये एक और एवैक्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है। बाकी एक और चीज़ हम आपको बता दें कि ये भी न्यूज़ में है कि हवा में भी इनका एक एवैक्स लूज हुआ था, साथ में कुछ F-16 और JF-17 भी लूज हुए थे। तो जिस तरीके का नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की इकॉनमी पाकिस्तान की है, ऐसा लगता है कि इन लॉसेस को रिकवर करने में ही पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ बिल्ड करने में अलग कुछ सालों का समय लगेगा। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में है और शायद इसीलिए यहाँ पर सीज फायर की मांग करी गई थी, जिसको वो बोस्ट करके बता रहे हैं कि इंडिया ने इनिशिएट किया था, जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया ने पहले ही फेज़ 1 ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करके कह दिया था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। तो इंडिया शुरुआत से ही कह रहा था कि हम लड़ना नहीं चाहते, हमारा काम हो चुका है। तो पाकिस्तान की एस्केलेट करने पर इंडिया ने रिएक्ट किया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ और बाद में जब सीज फायर हुआ तो वो ये क्लेम करने लग गए कि इंडिया ने इनिशिएट किया है। खैर, जैसा कि हमने कहा, सैटेलाइट इमेजेस सबके लिए अवेलेबल है, चीज़ें वो फिगर आउट खुद कर सकते हैं। पर ये शोकेस करता है कि इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसकी कितनी सिग्निफिकेंट इंटेलिजेंस है। पिन पॉइंट एक्यूरेसीज के साथ ऐसे टारगेट्स को हिट किया गया जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स अपने घुटनों पर आ गई। बाकी ये चीज़ भी रिपोर्ट करी जा रही है कि करीबन 10 एडवांस सैटेलाइट्स जो हैं ये स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस के लिए पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर दी गई थी, जो कि राउंड द क्लॉक पाकिस्तान पर नज़र बना के रख रही थी और इंडिया को रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करा रही थी। तो ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया द्वारा किया गया। तो जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि प्रोपेगेंडा विक्ट्री रियल विक्ट्री नहीं होती है। आप फेस सेविंग के लिए अपनी पब्लिक को कुछ बता सकते हो, लेकिन आपको रियलिटी पता होती है। बाकी जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को चैलेंज करने के लिए इंडिया ने स्ट्राइक करी थी, वो शोकेस करता है कि कितनी डेप्थ तक इंडिया को पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है उसकी इंटेलिजेंस है। तो ये एक सिग्निफिकेंट मैसेजिंग थी। तो इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, भले ही वो पब्लिक में एडमिट ना करें। और जिस तरीके की इकॉनमी, जैसा कि हमने कहा, उनकी चल रही है, उनको रिकवर करने में समय लग जाएगा। उसके बाद फर्दर अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करने में अलग समय लगेगा। तो पाकिस्तान का थ्रेट काफ़ी समय के लिए थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया है और इंडिया को अच्छा खासा समय यहाँ पर मिलने वाला है अपने आप पर फोकस करने के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।